तो स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो यूक्रेन वर्क परमिट के ऊपर रहने वाला है। आज मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी लोग यूक्रेन आने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको यूक्रेन आने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को लोग आके बार बार परेशान करते हैं कि सर हमारे साथ स्कैम हो गया, हमसे इतने पैसे ले लिए, हमारे को कोई वर्क परमिट नहीं आया, आया भी तो फेक आया है। तो देखो भाई, बहुत सिंपल है। आप पहले ही किसी को लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख क्यों दे देते हैं वर्क परमिट के, मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप लोग बाहर आना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ जो इंसान बाहर आने की सोच रहा है वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है, राइट। तो अगर आपको बाहर आना है तो किसी को लाख डेढ़ लाख रुपए नहीं देना है। ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट होता है स्टार्टिंग में, बिकॉज जब आप मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हो, आप सामान लेते हो उसके बाद ही तो पैसे देते हो ना। तो फिर यहाँ भी तो सोचो ना कि आप किसी को लाख डेढ़ लाख रुपए दे रहे हो। ठीक है, हो सकता है वो स्कैमर हो, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ ये, आप जब वर्क परमिट रिसीव करते हो तो आप उसमें ज़रूर देखो आपका अकोमोडेशन, ठीक है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको क्या सैलरी मिल रही है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना उसमें मेंशन होती हैं, तो आपको वो चीज़ ज़रूर देखनी है कि उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन हैं। ठीक है, उसके बाद कई लोग क्या करते हैं कि झूठ झूठ बता देते हैं, फेक परमिट भी दे देते हैं सब डिटेल भेज के। ठीक है, और जब बंदा मोल्दोवा आता है, मोल्दोवा उसको रिसीव करने कोई आता नहीं है। बेचारा बंदा इतना पैसा लगाता है, इतना टाइम लगाता है, मोल्दोवा तक भी आ गया, वहाँ से डिपोर्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज कोई गारंटी वाला पर्सन उसको लेने ही नहीं आया। कैसे आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और जब आप फॉर्म फिल आउट करते हो एम्बेसी में सबमिशन के टाइम पे, तो वहाँ पे जो रिजेक्शंस आती हैं वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ से रिजेक्शन आ सकती है। फॉर एग्जांपल, जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में आपको बहुत सारी डिटेल्स लिखनी पड़ती हैं, जिसमें से कुछ डिटेल्स ये होती हैं कि आपको मोल्दोवा में रिसीव करने के लिए कौन आ रहा है, राइट। आपको वो डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी वहाँ पे। उसके अलावा जो भी रिसीवर है, अगर वो बाय कार आ रहा है तो उसकी कार की डिटेल्स, प्लस उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी। जब आप ये सारी चीज़ें उस फॉर्म में फिल आउट कर देते हो तो जो यूक्रेन की एम्बेसी है वो उन चीज़ों को देखती है। ठीक है, तो आपकी फाइल स्ट्रांग बनती है। उनको एक ट्रस्ट होता है कि हाँ बंदा जेन्युइन है, बंदा यहाँ से कहीं भागेगा नहीं। बिकॉज मोल्दोवा में लोग आते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं यूरोप की कंट्रीज़ में। ठीक है, तो जो एम्बेसीज हैं वो इन सारी बातों का ध्यान रखती हैं। आप पहले नहीं है जो आ रहे हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं पहले। तो ऑफ कोर्स जब आप मोल्दोवा आ रहे हो तो आपको रिसीवर का जो जुगाड़ है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जब वर्क परमिट मिलता है आप उसको पूरा वेरीफाई करो, जो भी कंपनी की डिटेल्स हैं उसको वेरीफाई करो। ठीक है, और एक जेन्युइन एजेंट से काम करवाइए। ठीक है, जो स्टार्टिंग में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ले रहा है आपसे, बिकॉज एक डेढ़ लाख स्टार्टिंग में लेना लाइक अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको वर्क परमिट रिसीव हो गया, आपने वेरीफाई कर लिया, तब आप उसे अमाउंट दोगे तो वो ठीक भी लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो देखी, फिर मेरे को रीच आउट किया, मेरे से फ़ाइल लगवाई, एंड उनकी प्रोसेस भी अभी गोइंग ऑन है। ठीक है, पहले मैं ऑफलाइन करता था, बट अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया, जैसा आप लोगों को पता है ना। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। ठीक है, बाकी हमारी कोशिश है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो मैं यूट्यूब के थ्रू दे दूँ। बिकॉज़ मेरे को पूरा दिन कॉल आता है, पूरा दिन कॉल आता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ सो दैट मेरा और उनका दोनों का टाइम बच जाए। ठीक है, तो जो भी मेरा भाई आना चाहता है, ठीक है, अगर वो मेरे पास आना चाहता है, मेरे से फाइल लगवाना चाहता है, प्लीज़ वेलकम। स्टार्टिंग अमाउंट
बहुत कम लेते हैं भाई, बहुत कम। ठीक है, सारा पैसा आफ्टर वर्क परमिट जब आपको मिल जाता है, उसके बाद फिर जब वीज़ा मिल जाता है तो जो मेरे रिमेनिंग पेमेंट्स होती हैं, तो ऐसे करके मैंने रखा हुआ सिस्टम कि भाई स्टार्टिंग में एक स्मॉल अमाउंट लो। जब हम अपने क्लाइंट्स को कुछ प्रोवाइड करवाएं तब उनसे ले तो अच्छा भी लगता है, बट स्टार्टिंग में ही एक एक डेढ़ डेढ़ लाख लेना इट्स नॉट गुड। ठीक है, फॉर बोथ ऑफ अस, और जो भी बाकी भी एजेंट्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, सो दैट मेरे पास बच्चे आते हैं पूछते हैं कि सर कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, तो मैं सबको एक एक करके नहीं बता सकता, तो मैं आपको फ़िलहाल बता देता हूँ मेरे पास जो जो वैकेंसीज़ हैं। तो जिस भी मेरे भाई को आना होगा, ठीक है, वो मेरे को ड्रॉप कर सकता है मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बाकी कमेंट भी कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम में प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ पे कॉल का ऑप्शन रहता है, हम बात कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ चीज़ें हर तरीके की, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको। एंड प्लीज़ जो भी बंदा जेन्युइनली आना चाहता है वो आए। ठीक है, और प्लीज़ वो लोग ना आए जो किसी और एजेंट से फ़ाइल लगा के बैठे हैं और दो दो तीन तीन महीने हो गए, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बिकॉज़ देखो, वो फ़ाइल किसी और एजेंट की है, तो मेरा तो उसमें बीच में आना कोई बनता भी नहीं है, और मैं उसके ऊपर कोई अपडेट भी नहीं दे सकता बिकॉज़ मैं मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है। तो प्लीज़ वो लोग ना आए, मेरे को दिन में 2-4 कॉल तो ऐसे आ ही जाते हैं, सर हमको इतना टाइम हो गया, कब आएगा, कब आएगा? भाई अगर आपने इंटरव्यू दे दिया, आप वेट करो, ठीक है? आपके फ़ाइल के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है सब कुछ। तो अगर उनको लगा कि बंदा जेन्युइन है या बाकी सारी चीज़ें जेन्युइन है, तो डेफ़िनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे, अदरवाइज़ आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है? तो मैं आपको फटाफट से वैकेंसीज़ बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है, चर्च की रीजन में है गाइस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कम से कम 10-15 वैकेंसीज़ हैं, और अगर मैं पोजीशंस की बात करूँ ना, तो ये ऑपरेटिंग लाइन में होने वाली है। ठीक है, क्लीनर में होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे मंथली जो बोनस है वो 6 kg ऑफ मीट एंड 60 kg ऑफ एग्स मिलने वाला है। उसके अलावा अगर सैलरी की बात करूँ तो 500 से $700 यूएस डॉलर, ठीक है, ये मिलने वाले हैं आपको। और इसमें दो दो शिफ्ट्स में काम होते हैं, लाइक डे में, नाइट में। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो वो है हमारे पास में खेमेलस्टी करके एक रीजन है। ठीक है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो सैलरी होने वाली है वो $700 से $1100 रहनी चाहिए। पर यहाँ पे हमें चाहिए एक्सपीरियंस लोग, फ्रेशर नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट्स है वो है फिटर की, प्लम्बर की, वेल्डर की, इन लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये उन लोगों की सैलरी है। तो जो फिटर है उसके लिए हमारे पास 40 वैकेंसीज अभी अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं फटाफट आ सकते हैं हमारे पास में, क्योंकि वैकेंसीज आती जाती ही रहती हैं, और कब स्टॉक आउट हो जाए आई डोंट नो। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रीजन की बात करें तो वो होने वाला है हमारा अगेन चर्च की है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन में होने वाली हैं वैकेंसीज, एंड यहाँ पे भी वही सेम डुअल शिफ्ट रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सबसे बेस्ट जॉब जो मेरे को लगती है अभी वो है रिवाइन रीजन में। बिकॉज यहाँ पे आप मंथली 80 से लेके 1 लाख तक इजीली कमा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो आवरली बेसिस पे मिलेगी, पर जो आपको वर्क परमिट रिसीव होता है उसमें आपको ये लिखा होता है कि भाई आपकी 35,000 सैलरी है या 40,000 ग्रेवन सैलरी है मंथली। बट ऐसा नहीं है गाइस, वो एक एस्टिमेटेड सैलरी होती है एज पर यूक्रेन गवर्नमेंट लॉ। एंड उसके साथ साथ उसमें ये भी लिखा होता है कि आपको 5 डेज वर्किंग है, राइट? बट ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ पे 6 डेज वर्क करना पड़ेगा, एंड दिन में एटलीस्ट आपको मिनिमम 10 घंटे काम करना ही पड़ेगा, तब जाके आप 70 से लेके 1 लाख के बीच में अर्न कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता रहा था हमारे पास एक रिवाइन रीजन में आई है। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पे हमको 15-16 चाहिए, फ्रेशर्स चलेंगे, 12 पास चलेंगे, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी बेसिक होनी चाहिए, कि एटलीस्ट आप अपनी बात समझा पाओ, और इंटरव्यू में जो सामने पर्सन है आपका इंटरव्यू ले रहा है आपको उसकी बात समझ में भी आनी चाहिए। तो जिनको भाई बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, प्लीज़
मैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप समझा ही नहीं पाओगे तो आप इंटरव्यू क्रैक कैसे करोगे, राइट? तो बैक टू रिवाइंड रीजन, वहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं सबसे बेस्ट है। रीज़न, क्योंकि वहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो आपको मिलेगी आपके वेट के ऊपर। अब मैं थोड़ा-सा इसको समझा देता हूँ कि नॉर्मल वेयरहाउस में आपको एक आवरली बेसिस पे पे आउट मिलती है, लेट एग्ज़ाम्पल 120 और 120 ग्रेवन पर आवर, राइट? बट वहाँ पे काम थोड़ा हैवी है, ठीक है? तो वो पे आउट आपको 135 पे मिल सकती है, और बाकी उसमें नाइट शिफ्ट्स भी हैं, तो नाइट शिफ्ट्स में आपको थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, राइट? तो आप वहाँ पे ईज़िली 80,000 के आसपास, 90,000 के आसपास पहुँच सकते हो, लैग भी कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करते हो, बिकॉज़ यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कितना भी काम कर सकते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना काम करते हो, कितने घंटे काम करते हो, सैलरी उस बेसिस पे ही आपको मिलने वाली है। यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है? तो जिस भी मेरे भाई को आना होगा वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। हम स्टार्टिंग अमाउंट बहुत ही रीज़नेबल लेते हैं, और जब वर्क परमिट आपको दे देते हैं उसके बाद ही रेस्ट ऑफ द अमाउंट हम लेते हैं, जो कि बहुत थोड़ा होता है। फाइनल अमाउंट आफ्टर वीज़ा ही लेते हैं हम लोग, ठीक है? बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि आपका पैसा ख़राब हो, आप वेट करो, आपके साथ स्कैम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और थोड़े टाइम के बाद में जैसे कि हमारे क्लाइंट्स हैं वो कुछ टाइम में आने वाले हैं, तो इसकी वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगा ऑफ कोर्स। और जिस भी भाई को फ़ाइल लगानी है वो रीच आउट कर सकता है। हम उन्हें यहाँ तो वीज़ास नहीं दिखा सकते, बट ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे मैं उनके साथ में वीज़ास वगैरह शेयर कर सकता हूँ, जिन क्लाइंट्स को हमने यहाँ पे बुलाया है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, कंपनीज़ अकोमोडेशन देती हैं, फूड भी देती हैं, बट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बट अकोमोडेशन येस, कंपनी प्रोवाइड करवा देती है, बट खाने का हम श्योरिटी नहीं लेते, और वैसे भी यहाँ का खाना सूटेबल नहीं होगा आपके लिए, बिकॉज़ हम इंडियंस थोड़ा अलग फूड खाते हैं, ये लोग थोड़ा अलग खाते हैं। सो वह आपको ही बनाना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा-सा काम करते हो, लाइक थोड़े घंटे ज़्यादा करते हो, तो वो मैनेज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, भाई को सपोर्ट करो। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत क्यूरीज आती हैं, एंड बस ऐसे ही प्यार करते रहो। बाकी तुम्हारा भाई है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत होती है आप रीच आउट कर सकते हो कभी भी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।